अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उस रात क्या हुआ था। यकीन करो, ये लिखते हुए अभी भी मेरी रूह कांप रही है। लेकिन बात शुरू से बताता हूँ। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं रात के करीब 10:30 बजे शॉप पर जा रहा था। यहाँ मेरे इलाके में सब कुछ सुनसान होता है। दरख्तों के जंगल, पहाड़ी रास्ते और बीच में गहरा अंधेरा। हमेशा से मुझे इस सुकून की आदत हो चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में मेरी कार ओवरहीट हो गई। मैंने गाड़ी रोकी, थोड़ा कूल होने दिया उसे, रेडिएटर चेक किया और सोचा कि कुछ और माइल चला लूं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सका। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी और टेम्परेचर गॉक फिर से ऊपर। अब तक रात के 12 बज चुके थे। हवा ठंडी, आसपास बिल्कुल सन्नाटा। घर ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 1.5 माइल तक था। मैंने सोचा गाड़ी को डैमेज करने से बेहतर है कि मैं पैदल ही चल लूं। चांद हल्का सा निकला हुआ और रोशनी इतनी कि टॉर्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं हाईवे से होता हुआ अपने डर्ट रोड पर आया। वो रास्ता पहाड़ी, अनइवन और पत्थरों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे रात के वक्त भी हर मोड़ का पता होता था। मैं रास्ते का कुछ हिस्सा तय कर चुका था। ठंड की वजह से पेस फास्ट हो गया था। अचानक, बिल्कुल अचानक, सन्नाटे में एक आवाज़ सुनाई दी, किसी के कदम चलने की। आवाज़ मेरे लेफ्ट साइड से आ रही थी, पड़ोसी के ड्राइववे से। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि शायद कोई पड़ोसी मुझे रात के इस वक्त चलते देखकर ये समझे कि कोई घरों का गश्त कर रहा है। यहाँ लोग बेवकूफ़ नहीं होते, फ्लैश लाइट लेकर पूछताछ शुरू कर देते हैं, कभी कभी बंदूक लेके साथ भी। लेकिन जो मैंने देखा वो मेरा दिमाग आज तक भी कबूल नहीं कर पाया। ड्राइववे से एक आदमी चलकर बाहर आ रहा था, नॉर्मल हाइट का, मगर मैं उसके आर पार देख सकता था, जैसे हवा हो या धुंध। शायद वो हवा में लेविटेट कर रहा था, जैसे प्रेडेटर मूवी में जब क्लॉकिंग होती है और वहाँ का बैकग्राउंड हिलता हुआ नजर आता है। जितना वो करीब आता गया उतना ही उसका शेप क्लियर होता गया। बड़ा सा आदमी, मजबूत जिस्म, फेडेड लंबरजैक स्टाइल का प्लेड शर्ट, डेनिम पैंट्स और लंबे बाल, बिल्कुल थियो वॉगन जैसे। लेकिन वो मुकम्मल इंसान नहीं था, सिर्फ 40% सॉलिड, बाकी सब हल्का धुंधला। वो ड्राइववे से निकलकर सीधा मेरी तरफ आया, ऐसे जैसे मुझे ही ढूंढ रहा हो। फिर वो मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गया, करीब 30 फुट के फासले पर, बिल्कुल स्प्लिट रेल फेंस के साथ साथ। हम दोनों अंधेरे रास्ते पर थे, लेकिन वो बिल्कुल होशो आवाज़ में चल रहा था। 150 फीट तक वो मेरी पेस के साथ मैच करता रहा। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर, गुस्से में नहीं, धमकी नहीं, बस एक गहरी उदासी, जैसे दिल में कुछ दबा हुआ हो, जैसे कोई बात कहना चाहता हो लेकिन जुबान साथ ना दे रही हो। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो चुके थे, दिल तेज तेज धड़क रहा था। पैर ठीक चल रहे थे, लेकिन रूह जम सी गई थी। फेंस के आखिर तक पहुंचकर वो रुक गया, अपने हाथ फेंस पर रखे
धीरे से, और बस मुझे देखता रहा। उसका जिस्म थोड़ा सा फ्लिकर हुआ, जैसे रोशनी कम पड़ रही हो। मैंने पलट कर नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हुई, सीधा चलता गया। रास्ते भर बस इतना ही सोचता रहा, ये क्या हुआ है मेरे साथ? क्या ये वाकई हुआ है? जितना घर के करीब आ रहा था, उतनी ही बेचैनी बढ़ रही थी। घर पहुंचकर मेरे हाथ कांप रहे थे। सुबह मैंने किचन में बैठकर डैड को सब बताया। वो पहले तो शक की नज़र से देखते रहे, फिर अचानक से पूछा, कहाँ एग्जैक्टली देखा? जब मैंने उन्हें जगह बताई तो उनका चेहरा बदल गया। तब अचानक मुझे याद आया, 1 साल पहले जब मैं घर वापस नहीं आया था, डैड ने बताया था कि उसी ड्राइववे वाले घर में, उसी जगह पर एक पड़ोसी ने खुदकुशी कर ली थी। मेरी रूह तक हिला दी ये बात। आंखों में आंसू आ गए। वही इलेक्ट्रीफाइड सेंसेशन फिर से सर से पैर तक दौड़ा, क्योंकि मैंने कोई हेलुसिनेशन नहीं देखा था। मैंने झूठ नहीं बोला। मैं थका हुआ भी नहीं था, और ना ही ये मेरी कोई इमेजिनेशन थी। मैंने एक आदमी को देखा, एक मुर्दा आदमी को, मेरे साथ चलकर मुझे देखते हुए। खुदा की कसम, अगर झूठ बोलूं तो अभी गिर जाऊं। मैंने भूत को अपनी खुली आंखों से देखा था। मैं वो बंदा था जो कभी घोस्ट पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उस आदमी का चेहरा, उसकी उदासी, उसकी नज़र, सब कुछ अभी भी मेरे साथ है। शायद वो कुछ कहना चाहता था, शायद किसी को सिग्नल देना चाहता था, शायद सिर्फ देखना चाहता था कि कोई उसकी रूह को नोटिस करता है या नहीं। पता नहीं, बस ये पता है कि उस रात मैंने असल में एक भूत देखा, और उसके बाद से मैं पहले जैसा नहीं रहा।